जाओ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपके जान की कोई कीमत नहीं है। इन चमन चौगुले इन नेताओं के लिए आप महज एक वोट हैं। इन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आप बस महज एक भीड़ है। तभी तो आपके जान की कीमत नहीं है। हर बार एक हादसा होता है जिसमें आप जान देते हैं और जान देने के बाद ये बताते हैं सरकार से, साहब हम मोक्ष प्राप्ति के लिए आ गए हैं, हमें मोक्ष तो मिल गया है, लेकिन आने वाले जो लोग हैं उनको बचा लीजिएगा। हमारे चमन चौगुले नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं। इन चमन चौगुले अधिकारियों को, प्रशासन को यह फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं। आप उनके लिए महज भीड़ हैं, नेताओं के लिए एक वोट हैं। जब आपकी मौत होती है तो उनके आंकड़ों को छिपा लिया जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। यह भारत के प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। जब देश का प्रधानमंत्री निकम्मा हो, जब देश का रेल मंत्री निकम्मा हो, जब देश की सरकार ही निकम्मी हो, तभी ऐसी तस्वीरें आम हो जाती हैं। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि इसके बाद आपको समय रहना और इलाहाबादिया, रणबीर इलाहाबादिया को आउटरीच करना होगा, तो उसके लिए आप वापस जा सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल दिल्ली यानी राजधानी दिल्ली में जो हुआ, जिस तरीके से स्टंपी और जिस तरीके से दुर्घटना हुई, उसने पूरे देश को सदमे में ढकेल दिया है। पूरे देश को सदमे की गहरी खाई में ढकेल दिया है, जहां से निकल पाना नामुमकिन सा हो गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ वह मौत नहीं है, वो कत्लेआम है, तीर्थ यात्रियों का कत्लेआम है, घेर कर हिंदुओं का किया गया शिकार है। तो हिंदुओं, मजा आ रहा है? अब हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओगे, लोकतंत्र का गला नहीं घोटोगे, आज तुम्हारा चेहरा मुरझाया होगा ना। और मुरझाया ही क्यों ना हो, आज मुझे आप देश का द्रोही कहो, देशद्रोही कहो, गद्दार कहो, लेकिन मुझे इससे एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि नई दिल्ली में जो हुआ, उसके बाद यह सीधी बात करने का वक्त आ गया है। बिना किसी लाग लपेट के चीख चीख कर कहने का यह समय है कि इस देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है, नकारा है। कहने का समय है कि इस देश की सरकार हत्यारी है, देश का सिस्टम मर चुका है, सत्ता मर चुकी है, विपक्ष मर चुका है, मीडिया मर चुका है, न्यायतंत्र मर चुका है, मर चुके हैं माननीय लॉर्ड और महामहिम। हम मर चुके हैं, आप मर चुके हैं, हुजूर सब मर चुके हैं, और मर चुकी है हमारी सामूहिक संवेदना और चेतना। और मारा किसने? अफसोस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ ने, उनके दो कौड़ी के प्रशासन ने। यह बात कहने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा साधारण हिंदुओं के खून के छींटों से सना हुआ है, और लोग हिंदुओं के खून के छींटों पर ठहाके लगा रहे हैं। यह कहने का समय है कि हमारे देश का रेल मंत्री निकम्मा है और हत्यारा है। लेकिन जब देश का प्रधान सेवक ही दबा कर खा रहा हो और चद्दर तान कर सो रहा हो, तो उसके रेल मंत्री क्यों ना हत्याओं के चलते सोए रहते हैं। यह किसी झुमरी तलैया की बात नहीं है, भारत की राजधानी की बात है। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से ही भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई। लोग प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच दौड़ रहे थे। जनता रेलवे ट्रैक पर घूम रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और चीफ जस्टिस अपने राजमहलों में मजे मारकर टीवी पर इस देश के सिस्टम का नंगा नाच देख रहे थे। सॉरी मिलॉर्ड, लेकिन सच यही है। मजा और गुंडागर्दी की इंतहा देखिए और नरेंद्र मोदी के निकम्मेपन की इंतहा देखिए कि ये प्रधानमंत्री एआई और डिजिटल इंडिया पर लंबे लंबे भाषण झोंकते हैं, लेकिन जब सैकड़ों लोग, हजारों लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुचले पड़े थे,
तो नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने भगदड़ की बात से ही इनकार कर दिया। कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हो। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। यह है नरेंद्र मोदी का निकम्मापन और उनके प्रशासन का निकम्मापन, और उसकी इंतहा इस देश के प्रधानमंत्री को खाने, कपड़े बदलने और मजे करने की फुर्सत नहीं है कि सोचे कि देश में क्या चल रहा है और देश कैसे चल रहा है। निकम्मा और निखट्टू रेल मंत्री संसद में विपक्ष को दांत पीस पीस कर कोसता है, लेकिन अश्विनी वैष्णव से काम करने के लिए मत कह दीजिएगा। मोदी ने अपने रेल मंत्री को गरीब हिंदुओं की लाशें गिनने के लिए रखा है। घटना के समय मौके पर मौजूद एक कुली ने कहा कि मैं पिछले 46 सालों से कुली का काम यहीं पर कर रहा हूं। एक साथ इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी। रेलवे ने यह बात खुद कही कि हमने 1 घंटे में 1500 टिकट जनरल क्लास की बेचे। अब इन रेल मंत्री और भाजपा नेताओं से पूछना चाहिए कि आखिर कैसे इतने लोगों को प्रयागराज और कुंभ आप भेजने वाले थे। लेकिन अब यह भी सुन लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने गरीब जनता को मौत का टिकट बेचा है और गरीब जनता को कुचलकर मार भी दिया है। 20,000 से ज्यादा लोग स्टेशन पर जमा थे। ट्रेन केवल 3 थी, प्रयागराज स्पेशल, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जिसमें से 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल पहुंची तभी अनाउंस किया जाता है कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। यह सुनते ही प्लेटफॉर्म 14 पर मौजूद भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ भागी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग गिरने लगे। जो भी गिर गए उन्हें उठाने की बजाय लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ने लगे। पुण्य कमाने के लिए, धर्म का प्रताप कमाने के लिए। और फिर जो हुआ आपने वो सब देश के सामने है। देश की सत्ता पर एक हत्यारे सिस्टम के काबिज हो जाने से ये जो तस्वीरें हैं ये गवाही दे रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं थी कि कुंभ का जो प्रचार कर रही हैं इसके लिए इंतजाम क्या क्या है। कई वीकेंड से कुंभ जाने वालों की बेतहाशा भीड़ हो रही थी। रोज खबरें आ रही थी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ के दिनों से भी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। लेकिन निकम्मे रेल मंत्री ने कोई कंट्रोल रूम तक नहीं बनाया और न भीड़ को संभालने के लिए कोई कारगर सिस्टम बनाया, न प्रयागराज तक लोगों को पहुंचाने के लिए यातायात का कोई वैकल्पिक इंतजाम किया। प्रधानमंत्री मोदी का क्या है? वो तो 8,000 करोड़ के विमान में बैठकर कुंभ का मजा लूट चुके हैं और गरीब हिंदुओं को छोड़ दिया है मरने के लिए और खुद बैठ गए हैं कत्लेआम का मजा लेने के लिए। ये मौत नहीं, हत्या है योगी जी, मोदी जी, ये हत्या है। अश्विनी वैष्णव को इन हत्याओं का पाप अपने सर पर लेना होगा। वही प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ट्रेन में लोग ठुसे हुए थे भूसे की तरह। उन सभी लोगों के लिए चुनिंदा पुलिस वाले ही तैनात थे। स्लीपर की कंफर्म टिकट वालों को ट्रेन में घुसने तक नहीं दिया गया। माननीय रेल मंत्री जी प्रयागराज को देखते हुए ज्यादा ट्रेन चलाने का वो वादा कर चुके थे, लेकिन शायद उनको यह नहीं पता, उनको यह ज्ञात नहीं है कि कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं। इस दौरान एक और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने कभी भी किसी भी स्टेशन पर इस तरह की भीड़ नहीं देखी थी। उसने भगदड़ के बाद 6 से 7 महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा था। एक बार नहीं, 2 बार महाकुंभ के नाम पर भगदड़ मची है। पहली बार तो मान लिया कि गलती हो गई आपसे, आपका सिस्टम उस तरीके से तैयार नहीं था। लेकिन हमारी सरकार ने, प्रशासन ने उस गलती से आखिर सीखा क्या? अभी 20 दिनों पहले ही महाकुंभ में भगदड़ मची थी, जहां 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी और अनगिनत लोग घायल हैं। एक और बात बताएं आपको कि कैसे भाजपा के नाकारा और निकम्मे नेताओं ने गरीब हिंदुओं की मौत का, बल्कि हत्याओं का मजाक उड़ाया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रात को 11:55 पर एक ट्वीट किया।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना पर मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है, लेकिन 29 मिनट बाद भाजपा के उपराज्यपाल को कुचलकर मार डाले गए लोगों के प्रति संवेदना जताने में शर्मिंदगी महसूस होने लगी। भाजपा वालों को वैसे भी 10, 20, 50 मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और इनको ये मौत नहीं लगती है। बेशर्म एलजी ने 12:24 पर अपने मृतकों के प्रति संवेदना वाले ट्वीट से संवेदना वाली बात ही हटा दी, मृतकों वाली बात ही हटा दी और उसे एडिट करते हुए लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इस स्थिति को संभालने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से बात की गई है। अब यहां एलजी साहब से कोई पूछ ले कि क्या बात की गई है साहब, क्या बात से मारे गए जो लोग हैं उनके प्राण वापस आ जाएंगे? जो घायल हुए हैं उनका जो रक्तपात हुआ है वो वापस आ जाएगा क्या? यह है एक निकम्मी, हत्यारी और असंवेदनशील सरकार का असली चेहरा। हिंदुओं को कहा जा रहा है कि तुम्हें हमारी जय बोलनी पड़ेगी, हम तुम्हारे माथे पर मौत का तांडव करेंगे। तो मोदी जी, योगी जी और अश्विनी वैष्णव जी, एक बार फिर से क्लियर बता दीजिए कि अगली बार आप कहां पर तांडव कर रही हैं, मौत का तांडव कर रही हैं। भारत की भोली भाली जनता को कहां कुचलकर मारने का प्लान है? वैसे भी ये मौतें कहां हैं? आपकी शब्दावली में तो ये आपके गुंडों की शब्दावली में इसे मोक्ष कहा जाता है ना। तो बताओ भाजपा वालों, तुम लोग कब आगे बढ़ रहे हो मोक्ष प्राप्ति के लिए? हम भी देखें तुम्हारी रगों में कितना हिंदुत्व है। हजारों हजार लोगों को स्नान के नाम पर मौत के दरबे में क्यों झोंक डाला गया है? क्यों रची गई कत्लेआम की पृष्ठभूमि? बताओ कि इसमें कितने मुसलमान थे, कितने घुसपैठिए थे, कितने देशद्रोही थे? सच यह है कि नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और उनकी पार्टी का जो चेहरा है वो सैकड़ों हिंदुओं के खून से सना हुआ है। उनके दांत सैकड़ों हिंदुओं के खून में डूबे हुए हैं और ये सारे लोग राक्षसी अट्टहास कर रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हिंदुओं का विभत्स कत्लेआम एक बार गलती हो सकती है, लेकिन 2 बार जो हो जाए उसे गलती नहीं आदत कहते हैं, या फिर जानबूझकर किया गया कृत्य है। अब देखना होगा कि इस हत्या में, इस कत्लेआम में और इसके बाद रेल मंत्री का इस्तीफा कब लिया जाता है, या फिर जांच के नाम का झुंझुना देश के लोगों के सामने बजाया जाएगा, फिर वही उन्हें पकड़ा दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और नए हादसे का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।